द्वारा ही सबके कल्याण के लायक बने। तो वही हुआ। तो इनके द्वारा आज से बहुत दिनों से आप लोग जानते होंगे, पहले तो इन्होंने विद्यार्थी सबको सजाया और उस विद्यार्थी को सत्संगी बना करके पूरे क्षेत्र को सजाते, जबकि ये यहाँ के नहीं है। आप लोग जानते हैं हमारे तरफ के हैं, मड़वा निवासी हैं, लेकिन आप लोगों का पुण्य ज़्यादा था, वहाँ से खींच करके यहाँ ले आए, अब तो यहीं के वासी हो गए। अभी कहने का विषय है भक्ति। भक्ति किसको कहते हैं? सेवा को। सेवा से क्या मिलता है? परम पूज्य पाद बाबा की वाणी है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव ने साही सुख चैन कहा हो। देख लीजिए, जिसमें सेवा की भावना नहीं है उनका कल्याण नहीं हो सकता। जिसके अंदर में सेवा की भावना है उनके अंदर में सारी अच्छाइयाँ उतर जाती है, सद्गुण उतर जाता है, और अपना कल्याण तो करते ही हैं, दुनिया में उनका नाम जस भी फैल जाता है। बिना सेवा से कुछ मिलता है? आज मास्टर साहब के जैसे बहुत लोग हैं, बहुत शिक्षक हैं, उसी स्कूल में बहुत होंगे, क्या वे इतनी प्रतिष्ठा कमा सके? आखिर कारण क्या है? सेवा की भावना नहीं रही, सेवा दान नहीं दिया, इसलिए नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। एक बार परम पूज्य बाबा गुरुदेव साहिब संत स्वामी जी महाराज हमसे कह रहे थे कि हम तो गुरु महाराज की कभी सेवा ही नहीं कर पाए, फिर हम हृदय कैसे हो गए? हमसे बता रहे थे का इसलिए कि गुरु महाराज जो कहते थे उसमें 1 मिनट भी देरी नहीं। देख लीजिए, यानी आज्ञा का पालन करता। सही सेवा तो यही है। तो उस परमात्मा की सेवा क्या होगी? अभी शर्त नुमा प्रसंग को सुने हैं, विदाउट नहीं है, खुला नहीं है, शर्त लगा हुआ है कि जो भी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उनको परमात्मा के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, राम के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा। क्या राम को चरण है? परमात्मा को चरण है? संतवानी बतलाती है, पढ़िए मानस को, बालकांड में, बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह गान बिनु भाषा सेखा, अस भांति अलौकिक करने और महिमा जासु जाई नहीं। उस राम को, परमात्मा को चरण ही नहीं है, कहाँ प्रेम कीजिएगा? तब तो ये झूठ लिखा गया। झूठ भी नहीं है, समझने की बात है। उस परमात्मा का चरण क्या है? ध्यान बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया है, बीजा अक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिहितम स्व शब्दं चाक्षरे छीने नि शब्दम परमम पदम। उस अक्षर का बीज क्या है, शुरुआत क्या है, चरण क्या? अक्षर परमात्मा, इसका नाश नहीं होता है तो वो है बिंदु। कौन सा बिंदु? क्योंकि बिंदु कई एक तरह का होता है, पढ़िएगा आप संतवानी में। एक होता है श्याम बिंदु, जो अंधकार मंडल में अपने दृष्टि को स्थिर करने के लिए कहता है, वहां जो स्थिर होता है उसी बिंदु पर श्याम बिंदु। वही बिंदु होता है श्वेत, मतलब अंधकार खत्म, काला खत्म, उजला हो गया। वो भी परमात्मा का चरण नहीं है।
उसके आगे होता है ज्योतिर्मय बिंदु। ज्योतिर्मय बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी तो परमात्मा का चरण मिल जाएगा, उन्हीं की भक्ति करनी है। उसी को परमाराध श्री सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। वो बिंदु सुख रूपी समुद्र में जाने की खिड़की है, मार्ग है, द्वार है। उसी से भक्त जीव शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ले। तो उस बिंदु की प्राप्ति कैसे होगी? ये भी बड़ी बात है। कह दिए बिंदु की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं स्वयं भी कहा था, उस बिंदु की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है, गुरु की कृपा से। इसीलिए परमाराध श्री सदगुरु महाराज ने अपने श्रीवाणी में कहने की कृपा की है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हो सुरति निर्मल हो बिंदु, जब तक सूरत निर्मल नहीं होगा तो बिंदु की प्राप्ति नहीं होगी। हम लोगों का सूरत अशुद्ध है, ये अपने आप को पता चलेगा कि बैठते हैं ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए होना लगता है गप कि नहीं, उसी का प्रतीक है। जिनकी सूरत शुद्ध हो जाती है, बस बैठने की देर है, बैठते बैठते काम बन जाता। दो नैनों बीज सन्मुख देख, इस साधना की बात। इसके बीच में देखिए, दो नैनों बीच, दोनों आंखों का बीच क्या है? नापिए तो होगा। संत लोग नाप करके दिखा दिया है। दोनों के मध्य में अपने ख्याल को, अपने सूरत को रखिए, तब ये सफलता मिलेगी। दो नैनों बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिलाए दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सुरति दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्दोत, अनहद में धुन सतलौला, अभव जल तरबो यही उपाय। मैं ही युक्ति सरल साँची, अल्लाह है जो गुरु सेवा रांची। देख लीजिए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते अपने दृष्टि की धार को स्थिर कीजिए, क्योंकि ये बिंदु कहीं बाहर में मिलेगा नहीं, कहीं चले जाइएगा नहीं मिलेगा। ये बिंदु मिलेगा अपने अंदर में, और अंदर में उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए साधना आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो सुन रहे थे कि जो नहीं होने वाली बात है सब हो जाए। आकाश में फूल फूलता है, सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं? नहीं। बांझ को बेटा होता है, पुष्पुत्र ले ले तो अलग बात है, लेकिन बांझ जिसको बेटा है, बाल बच्चा हो, बांझ कैसे? और जो बांझ है उसको बाल बच्चा का पुष्पुत्रे पर न काम चलता है। लोग कहता है बझनिया का बेटा है, किसी का ले लिया, भाई का ले लिया, अनाथालय से ले लिया, कहीं से कहीं ले लिया। आकाश में बहुत तरह का फूल खिल जाए, कहीं देखे हैं? पानी के मथने से घी हो जाए, संभव है क्या? यदि ऐसा संभव होता तो इस बार में बिहार ने, पानी ने तहलका मचा दिया। हम गए थे पंजाब सत्संग करने के लिए पुष्पाश्री के साथ, जहां पानी का कभी आज तक दर्शन ने, वहां भी भर ठौना, जांग, छाती, गला भर पानी। लोग त्राही माम कर रहा था। तो त्राही माम करने की क्या जरूरत? यदि पानी को मथने से घी हो जाता था तो हम लोग और बाण पंछक्का दे के रोकते, गंगा जी कभी रहिए, हमको काम है। नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है। आप कभी सुने होंगे, भागलपुर में एक बूढ़ानाथ स्थान है, बड़ा चर्चित स्थान है। वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, तो उस यज्ञ में होम की प्रधानता होती है। होम में एक बार में 4 टीना घी लगता था। होम का समय हो गया, आयोजक के पास मात्र 1 टीना ही घी था।
अब तो होम का समय छटपटाने लगे कि समय से होम नहीं होगा तो लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। अब क्या करते? तो जो जग कराने वाले महात्मा थे उनके पास ही आयोजक लोग चले गए, 2 4 10। क्या बात है? कहा बाबा जग का समय हो गया है, जग की सामग्री नहीं है और सब चीज तो है लेकिन घी नहीं है। का कितना घी है? का 1 टीना है। का कितना लगता है? का 4 टीना एक बार में। कहते चिंता की कोई बात, कितनी देर में घी दे दोगे तुम लोग? कहा होम के 1 घंटा बाद। का उठाओ टीना और जाओ गंगया से ले लेना 3 टीना। अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, गंगया कैसे देगी? का जान जी गया 10 आदमी मिल करके, जैसे उस टीना को गंगा जी में डुबाया घी से पूरा लबालब भर गया, ताकि हम कर दिया। कैसे हो गया? जब होता नहीं तो होता कैसे? कहता ऐसा हो जाए तो मान लो, क्योंकि बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। समय का व्यय होता है, मिलता नहीं उसे कुछ। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारे तो हरि मिले जीते जम की ला। हरिजन बकवासी नहीं होता है, टाइम का व्यय नहीं करता है, लेकिन ऐसा कोई कहने वाला हो जाए कि बिना परमात्मा की भक्ति से परम कल्याण हो जाएगा, यह तो अटल सिद्धांत कभी नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यति। जब भूत भविष्य में नहीं तो वर्तमान में होगा। एक भी इतिहास के पन्ने पर ऐसा उदाहरण नहीं है। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज ने कहने कृपा की है, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है नहीं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, समय को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान का, भूतकाल और भविष्यत का। बीते हुए समय भी नहीं, भविष्य में भी नहीं और वर्तमान में तो नहीं है। जब हुआ है जब किन्हीं को होगा तो संतों की कृपा से ही होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, इस चरण को खोजने के लिए लोग कहां कहां जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, लेकिन कहीं मिलेगा नहीं। पलटू साहब लिखते हैं, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाय के तीरथ छाने, भर में उचारू खूट सुधी नहीं आपने आने, फूल माए जा बास काश में अग्नि छिपानी, खोदे भी नहीं मिले अहे धरती में पानी, दूध माए जा घृत छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अब बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। उस परमात्मा से थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं है, लेकिन यह काम सत्संग में होगा। सत्संग में इसकी जानकारी मिलेगी, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि जो मार्ग सुरति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सबय सुख पावे, पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे, सपनों नहीं दुख देत दर्शन, बात कोटि को कहे, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, संसार पार न पाइए, तुलसीदास यही जानी तरास हरण, रमापति गुण गाई। ये तरास हरण करने वाला है, आवागमन के चक्र को समाप्त करने वाला है, और वही तो सबसे बड़ा दुख भी है। जब तक वो दुख रहेगा तो एक दुख से छुट्टी कीजिएगा, फिर दुगो कपाड़ पर दुख चढ़ जाएगा। इस चक्र से छुट्टी मिल जाए, आवागमन के चक्र से, दुख खोजने से भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा दुख है। इसलिए परमाराज श्री सदगुरु महाराज ने कहने की भी कृपा की है, आवागमन सम दुख दूजा,
है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसी के लिए इसकी जरूरत है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ भी बन करके संसार में रहेंगे, इस दुख से आप छूट नहीं सकते और शाश्वत सुख का मुख भी नहीं देख सकते। इसलिए जो भी बनकर के आप संसार में हैं, सदयुक्ति लीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान करने से आवरण का भेदन होगा। सुन ही रहे थे हमने, त्रय आवरण है जीव पर छाया हुआ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, जीव पर है 3 पर्दा छाया न, जुगति से जो न इसे हटाया। जुगति है, ऐसा नहीं कि बस कर लिए हो जाएगा, तब तो सबको हो गया होता। जुगति है, गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके द्वारा रे। वह द्वारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा। उसको तो गुरु ही न बताते हैं। ज्योति महल में, प्रकाश मंडल में आप चले जाएंगे, सारा अंधकार खत्म, दुख खत्म। प्रकाश मंडल में भी दुख होता है कि नहीं होता है? वहां भी होता है। शब्द मंडल में भी दुख होता है, जहां आवरण है दुख है। इसलिए तीनों दुख से पार हो जाइए, जीवन का परम कल्याण हो जाए।